मुझे तो शक हो रहा है इस पे कि ये किसी पंडित की औलाद है भी या नहीं। और अगर ये रिश्ते जुड़वाने चाहते हैं तो फिर मुसलमान के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं, मुसलमान को खराब क्यों बताते हैं? या तो ये बतावें कि मुसलमान इतने अच्छे हैं कि ब्राह्मणों ने, मैं उससे कहना चाहता हूँ पंडित जी से, वो पहले अपनी लड़कियों का बात करें ना। कंडले में हमारे ब्राह्मण के लड़के हैं, उनके कर दो, गुजरा कर दो, बहुत सारे हमारे जो है हरिजन भाई हैं, चमार भाई हैं, उनका कर दो, वाल्मीकि भाई हैं, उनका कर दो। और जहां तक आप इसको हिंदू महासम्मेलन की बात करें, ये आरएसएस का सम्मेलन था, इसका हिंदू महासम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। ये बल्कि हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए इसका दुरुपयोग करना है इनका काम। उन्होंने कहा कि इकरा हसन को कंडले के किसी लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। क्या कंडले के लोग, कंडले के गुर्जर लोग तैयार हैं? क्या उसने ये जो बयान दिया है कंडला और गुर्जर समाज से पूछ के दिया है? क्या कंडला और गुर्जर समाज की इस पर सहमति है? क्या वो कंडले के लिए जो है ऑथेंटिक पर्सन है? कौन है वो आदमी? जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। बीती 31 तारीख को कैराना का एक गांव है कंडेला, गुर्जर बहुल गांव है, और वहां पर एक हिंदू सम्मेलन हो रहा था जिसमें गौरी शंकर गौशाला के स्वामी पंडित विशाल दास भी मौजूद थे, और उन्होंने स्टेज से माइक से भाषण दिया कैराना की सांसद इकरा चौधरी के खिलाफ। बड़ी ही आपत्तिजनक, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इकरा हसन को कंडेला के किसी लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, वो इससे 3 तलाक से भी बचेगी और ससुर के हलाले से भी बचेगी। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और दिलचस्प बात ये थी, कंडेला के इस जलसे में, इस आयोजन में, इस हिंदू आयोजन में जो वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने जमकर तालियां बजाई। मैं जिस शख्स के पास बैठा हूं वरिष्ठ वकील हैं और गुर्जर समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी। पहले तो वकील साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुस्तफा चौधरी जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत ही आप सेंसिटिव मुद्दा लेकर आए और आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू। तो वकील साहब, संत पंडित विशाल दास की वाणी को आपने सुना होगा। किस तरह से एक महिला के प्रति, एक सांसद के प्रति उन्होंने भाषा का प्रयोग किया और सामने बैठी ऑडियंस उनको सुनकर खुश हुई और ताली बजाई। कैसे देखते हैं इसको आप? पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप संत शब्द का प्रयोग ना करें ऐसे व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के द्वारा कंडेला गांव में ये भी जानकारी नहीं हुई पहुंच के कि कंडेला गांव की, यहाँ के गुजरों की क्या परंपराएं हैं, वो किस तरीके की परंपराओं से शादी विवाह करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम उसको किसी संत या हिंदू धर्म का कोई संत उसको जो है मान सकते हैं जी। जहां तक घटना के बारे में ताड़ियां बजाने की बात आपने की है, मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि मैं भी गांव कंडेला का ही रहने वाला हूं। 4 पट्टी का गांव है कंडेला, मैं जगनपुर से हूं। तो वहां चंद लोग मौजूद थे। आप ये नहीं कह सकते कि वहां कंडेला मौजूद था, वहां जो है गुज्जर समाज तमाम मौजूद था। वहां आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद थे। तो जहां तक ताड़ी बजाने का संबंध है, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था। इस प्रायोजित कार्यक्रम में ताड़ी वही लोग बजा रहे थे जिन लोगों ने या तो गुर्जर समाज की परंपराओं का, रिश्ते नाते निभाने का, रिश्ते करने का, शादियां करने का ज्ञान नहीं था, या उनकी मंशा ऐसी थी कि वे गुर्जर समाज को और खास तौर को जो है कंडले को एक बदनामगी देना चाहते थे। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। तो वकील साहब, ये आपकी बात सच है कि वहां पर पूरा कंडेला मौजूद नहीं था या पूरा गुर्जर समाज वहां मौजूद नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। चंद लोग वहां मौजूद हो सकते हैं, लेकिन कंडेला गांव में ये आयोजन था चूंकि इकरा सांसद जिस समाज से आती है, गुर्जर से, और जिस गोत्र से आती है,
चौहान गोत्र से, कंडेला में भी शायद चौहान ही रहते हैं। जी। और संत, क्योंकि वो संत खुद को बोलते हैं, भगवा वस्त्रधारी हैं, तो संत तो उनको बोला जा रहा है। वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने जो सलाह दी, क्योंकि गुर्जर समाज में तो गोत्र बचाने की परंपरा है, जी। वो तो भाई हुए, जी। तो कंडेला के बीच ये सलाह, ये भाषा तो प्रयोग की गई कि यानी कि एक तरह से भाई बहन के शादी करने की भी सुझाव दिया गया। मैं इस बात को आपको कह चुका, जो लोग यहाँ मौजूद थे वो लोग समाज के अंदर एक जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, और खास तौर पे उन लोगों का मकसद जो था यहाँ गुर्जर समाज को तोड़ने का था। मैंने आपको बताया कि उन लोगों को या तो इन परंपराओं की जानकारी नहीं रही, और जानकारी अगर रही है तो उनका बहुत खतरनाक मकसद रहा है इस तरीके की बात कहने का। जहां तक मेरी जानकारी में आई है, उन लोगों ने कहा कि इकरा हसन को कंडले के किसी लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। क्या कंडले के लोग, कंडले के गुर्जर लोग तैयार हैं? क्या उसने ये जो बयान दिया है कंडला और गुर्जर समाज से पूछ के दिया है? क्या कंडला और गुर्जर समाज की इस पर सहमति है? क्या वो कंडले के लिए जो है ऑथेंटिक पर्सन है? कौन है वो आदमी? कोई भी आदमी आता है चल गए और कुछ भी बयान देकर चला जाता है। तो उसके पहली बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये किस तरीके से यहाँ का माहौल खराब करने के लिए काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस पे कि वो आदमी आए मेरे सामने आकर बैठ के बात करे, मैं उसको बताऊंगा कि कौन है आप गुर्जर समाज के, किसने आपको जिम्मेदारी दे दी इस बात की, कौन है आप सलाह देने वाले गुर्जर समाज से इस बात की कि आप शादी कर ले। इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर समाज से ताल्लुक रखती है। उस गुर्जर समाज के अंदर हो सकता है मुस्लिम परंपराओं के अनुसार गोत्र में शादी हो सकती है, लेकिन हिंदू गुर्जर के अंदर गोत्र के अलावा शादी की जाती है। तो वो कौन होता है इस बात को कहने वाला? और उसको जो है माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो गुर्जर समाज इस पे विचार करेगा और उसको जो है उसकी औकात बताने का काम करेगा। तो कंडला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? नहीं, प्रतिक्रिया लेने के लिए आया कौन कंडले के बीच में? इकरा जो है कंडले की बेटी है। आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, आप जो चौहान गोत्र के गुर्जर हैं, जी जी, उनमें इकरा हसन का परिवार, उसका मुस्लिम समाज वो भी शामिल है। इसमें जो है दूसरी तरफ हिंदू गुर्जर समाज शामिल है। तो वहां हो सकता है वे इस परंपरा से शादी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी आज तक उन लोगों ने इससे बचने का प्रयास किया है। तो वकील साहब, एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से पंडित जी ने, और फिर आपका ऐतराज हो गया आप पंडित या जी इस तरह की ना कहें, लेकिन लोग बोलते हैं इसलिए मैंने भी बोल दिया, ये जो बयान था एक सांसद एक महिला के खिलाफ, और उनका कहने का, वो ये कहना चाह रहे थे, मतलब समझा रहे थे लोगों को कि इससे सद्भावना बढ़ेगी। जिस तरह इकरा गुर्जर कहती है मैं गुर्जर की बेटी, तो क्या ये सद्भावना के लिए बयान था या दुर्भावना के लिए बयान था? देखो, अगर ये बयान वास्तव में सद्भावना के लिए था तो फिर तुम्हें धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन ये बयान पूर्ण रूप से दुर्भावना से ग्रसित होकर दिया गया, और कहीं न कहीं इस बयान में वो पृष्ठभूमि, वो चीज झलकती है। आपने पंडित जी कहा जी, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा पंडित समाज, लेकिन इस जैसे लोग पंडित समाज को बदनाम करते हैं, और इस जैसे लोगों ने जो है सैकड़ों परिवारों ने मुस्लिमों के साथ अपनी ब्राह्मण बेटियों की शादियां की हैं। तो क्या ये गुर्जर समाज को भी ये चाहते हैं कि वो भी इस तरीके से मुस्लिम परिवारों में अपने रिश्ते नाते जोड़े? और अगर ये रिश्ते जुड़वाने चाहते हैं तो फिर मुसलमान के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं? मुसलमान को खराब क्यों बताते हैं? या तो ये बतावें कि मुसलमान इतने अच्छे हैं कि ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने, खास तौर पे गुर्जरों ने उनके साथ रिश्तेदारियां करनी चाहिए। मैं आपको जो है सैकड़ों उदाहरण गिनवा सकता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी की लड़की है, जी, उसने जो है मुस्लिम के साथ शादी की। आपके जो है कई लोग हैं जिनको आप बहुत सारे नाम हैं, राष्ट्रीय स्तर के लोग मानते हैं। जी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की भतीजी है, रामलाल की बेटी है, और कितने नाम मैं गिनाऊं आपको। जी जी, तो इन लोगों ने अपना जो, जिसे पंडित कहते हैं, बढ़िया बड़ा हिंदू कहते हैं, मुसलमान से बचकर रहने की शिक्षा देते हैं, मुसलमान से दूरी बनाने की शिक्षा देते हैं,
खुद ये लोग उनके साथ रिश्तेदारियां कर रहे। ऐसा नहीं कि वो लड़कियां इनके साथ भाग कर चली गई। और इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी का उदाहरण है। जी जी। मैं मानता हूं कि उससे बड़ा पंडित परिवार इस देश के अंदर नहीं है। आज ये हालांकि उसको यह मुस्लिम परिवार साबित करने में लगे हैं भाजपा के लोग, लेकिन क्या उस समय इस देश के पंडित ने विरोध किया इस बात का? क्या उस समय कहा किसी ने? उस समय लोग चाहते थे कि देश के अंदर जो है इस तरीके का वातावरण हो कि हम लोग जो है इनकी वोट लेकर सरकारें बना लें। आज मुस्लिम सतर्क है, सजग है, वो इस देश को बचाने के लिए सही रास्ता चुन रहा, लोकतांत्रिक रास्ता, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको जो है हम बदनाम करें। जहां तक इकरा जी की बात है, वो इकरा जी का मैटर है, वो किससे शादी करेगी, कब करेगी, कहाँ करेगी, इतना उसके लिए जो है वो कोई सुझाव देने वाला व्यक्ति नहीं है। पर्सनल लाइफ है, वो किसी से भी करे। और मैं उससे कहना चाहता हूँ पंडित जी से, वो पहले अपनी लड़कियों का बात करे ना। कंडले में हमारे ब्राह्मण के लड़के उनके कर दो, गुजरा कर दो, बहुत सारे हमारे जो है हरिजन भाई है, चमार भाई है, उनका कर दो, वाल्मीकि भाई है, उनका कर दो। अंतर धार्मिक से पहले आप अंतर जातीय ही कर दो। मैं बताना तो चाह रहा ना आपसे कि ये क्या कहना चाह रहा था। इसने यहाँ आके जो है गुजरों को टारगेट किया, और यहाँ के गुजर जो है इस पे विचार कर रहे हैं। यह अपमान है पूरे गुजर समाज का। तो हम नहीं चाहेंगे, हाँ जिसकी मर्जी है वो अपनी मर्जी से कहाँ शादी करना चाहता है, उसका कानूनी अधिकार है, लेकिन ऐसे लोग जो है इसको सुझाव देने के लिए मैं समझता हूं कि इस पे विचार करना चाहिए, और उनका यथा योग्य जो भी उनका सम्मान होना चाहिए जिस तरीके का, वो उनका करना चाहिए। अच्छा, लोग ये भी लिख रहे हैं जैसा कि सद्भावना या दुर्भावना, अगर सद्भावना का ही बयान था तो इकरा का ही उदाहरण क्यों दिया? इकरा के भाई नाहिद हसन भी हैं, ऐसा लोग लिख रहे हैं कि नाहिद के बारे में क्यों बात नहीं की, इकरा ही के बारे में क्यों की? उसके बारे में हमारा आपने बात करनी पड़ेगी। हम उनसे सुझाव दे तो रहे, हम उनसे कह तो रहे कि भाई आप कम से कम हिंदू में उन लोगों के साथ तो शादी करो। पंडित जी जो है क्या बताओ यहाँ कंडले गाँव में कि वो ब्राह्मण से अलावा अपनी बेटी की शादी इस गाँव के किन लोगों के साथ कर सकता है, उसके बाद विचार करे, उसके बाद सोचे वो हिंदू साथ निकल के कि मैंने जो है हिंदू धर्म के अंदर सभी को समान मानते हुए मैं इनके साथ अपनी रिश्तेदारियां कर रहा हूं, और उनका अगर कोई नहीं है परिवार में तो अपने समाज की पंचायत करे, और पंचायत करके उससे कहे कि मैंने कंडले के अंदर इकरा हसन की शादी के बारे में सुझाव दिया है, तो मैं जो है तमाम ब्राह्मण समाज की तरफ से सुझाव देता हूँ कि भाई जो है हम अपनी बेटियों की शादी उन लोगों के साथ करेंगे जिनसे आप दूरी बनाते हैं। और जहां तक आप इसको हिंदू महासम्मेलन की बात करें, ये आरएसएस का सम्मेलन था, इसका हिंदू महासम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। ये बल्कि हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए इसका दुरुपयोग करना है इनका काम। इनको जो इस पे विचार करना चाहिए, समाज इस चीज को बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। अच्छा वकील साहब, सामाजिक दृष्टि से तो बयान बहुत ही घातक, खतरनाक है और मर्यादाओं को तोड़ने वाला है, और विरोध भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, हिंदू समाज ही बढ़ चढ़कर उसका विरोध भी कर रहा है, खासतौर से गुर्जर समाज, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप कानून के जानकार है, इस तरह का भाषण, इस तरह की हेट स्पीच क्या कानून के दायरे में नहीं आती? वो कानून इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? कानूनन कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? देखो कानूनन कार्रवाई बनती है इस पर। आपने भी इसका जवाब दिया कि हेट स्पीच जी, अगर कोई आदमी किसी समाज में आके इस तरीके की बात करता है कि जिससे समाज उद्वेलित हो सकता है, तो वो हेट स्पीच है। उसको रोकने का काम सरकार का है, प्रशासन का है। वो लोग इस काम में जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है सहायक हैं। वो चाहते हैं कि इस तरीके का यहाँ माहौल खराब हो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अमित शाह के आने के बाद भी, अमित शाह जी ने भी जो है यहाँ आके प्रयास किया था, पर्चे बांटे थे गलियों में चुनाव के दौरान माहौल खराब करने के लिए। उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने जो है माहौल को खराब नहीं होने दिया। और ये आदमी जिसकी आप बात कर रहे, जो जिसको आप पंडित संत महात्मा बोलते हैं, पंडित के माने है बहुत ही बुद्धिमान आदमी जी। तो क्या इसकी बातों से ऐसा लगता है कि पंडित है? मुझे तो शक हो रहा है इस पे कि ये किसी पंडित की औलाद है भी या नहीं। और संत तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि संत का मतलब होता है समाज को जोड़ना, समाज को सही दिशा देना। अगर वहां कोई गलत बात बोलता भी, तो अगर आप अपने आप को संत मानते हैं तो आपने उसकी भाषा को मर्यादित भाषा के रूप में ही रखने के लिए कहना चाहिए था। और आप खुद ही जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे, इस तरीके की भाषा आपने इस्तेमाल की है। इस भाषा को गुर्जर समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
जी और जिसके खिलाफ ये एक नहीं बहुत बार दे चुके हैं, बहुत इससे पहले भी एक सांसद, एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की जब अपमानजनक टिप्पणी कोई भी करके निकल जाता है, तो जो सामान्य महिला है वो किसी भी जाति वर्ग धर्म की हो, तो क्या ये कोई भी जो इस तरह का असामाजिक तत्व है उनका हौसला नहीं बढ़ता कि भाई जब इसने ये बोल दिया किसी महिला एक सांसद के प्रति, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। देखो, पहली बात मैंने आपसे कहा कि वो कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं है, किसी समाज का उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। और खुद जिस नहीं, इसमें सरकार की मंशा क्या दिखती है? सरकार की मंशा मैंने बता दी है, चुनाव की तैयारियां चल रही 2027 को मद्देनजर रख के जो है, क्योंकि कैराना सीट उनके लिए जो है कि यक्स पर्सन बनी हुई है। अच्छा। कैराना विधानसभा पे लगातार इकरा का परिवार विधायक और सांसद ये जो है बन रहे इस पे, तो वो चाहते हैं कि भले ही यहाँ किसी में जो है झगड़ा कराया जाए, किसी का नुकसान कराया जाए, लेकिन इस कैराना लोकसभा कैराना विधानसभा को जो है भाजपा के झंडे पे जीता जाए, जो बिल्कुल असंभव है आज की तारीख में। तो मैं ये कहना चाह रहा आपसे कि सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है, वहां उस समय भी पुलिस मौजूद थी, जितने लोग वहां नहीं थे उससे ज्यादा पुलिस मौजूद थी उस प्रांगण में, जहां इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा सा आज जो है पूरा गुज्जर समाज दुखी है, और पूरा गुज्जर समाज जो है इस पे बैठ के चिंतन कर रहा, मनन कर रहा, इस ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे विचार लोगों का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग जो है इसको चुपचाप सहन करके बैठे हैं अपने घरों। तो इस तरह के जो प्रयोग चल रहे हैं, जैसा कि आपने इशारा किया कि ये लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं जी, तो क्या जो कैराना की आवाम है, कैराना की जनता है, वो इस प्रयोगशाला को ये जो किया जा रहा है इसको समझ नहीं पा रहे? नहीं समझ रहे हैं, कौन नहीं समझ रहा, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको करना चाह रहे, बाकी जो 99% से भी ज्यादा लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, इसीलिए तो यहाँ उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाता। और निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि लोग उनके झांसे में होंगे। लोग जो है समझदार हैं बहुत, और समझदारी से काम लेंगे।